गुड इवनिंग। नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? आ गए क्या सब? कितने स्टूडेंट्स आ गए? यदि आ गए हैं तो कंफर्मेशन थोड़ा दे दीजिए कि वीडियो और ऑडियो दोनों क्लियर हैं कि नहीं है। वीडियो और ऑडियो दोनों क्लियर हैं कि नहीं हैं, तो कंफर्मेशन दे दीजिए। हाँ जी। यदि आप मुझे कंफर्मेशन दे देंगी कि ऑडियो वीडियो सही है तो मुझे पढ़ाने में थोड़ी सी सहूलियत होगी कि चलिए ठीक है कि आपको जो पढ़ा रहा हूँ मैं वो आप तक सही डिलीवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऑडियो सही पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, वीडियो सही पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। इसके लिए जरूरी होता है कि आप मुझे थोड़ा सा बता दें कि यहाँ से ऑडियो सही है और वीडियो भी सही है। ठीक है, चलिए। आज टाइम से क्लास स्टार्ट कर दी है मैंने तो बच्चे नहीं आए हैं। लेट स्टार्ट करो तो बच्चे निकल जाते हैं। ठीक है, टाइम से स्टार्ट कर दिए तो बच्चों को लग रहा है कि सर लेट आते हैं। चलिए लेट स्टार्ट कर। चलिए ठीक है। तो आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, रेलगाड़ी ट्रेन। अब रेलगाड़ी या ट्रेन स्टार्ट करने से पहले हमें चाल, दूरी और समय वाला चैप्टर करना होता है। वो अलग चैप्टर है, वो मैं पहले करवा देता हूँ तो ही बच्चों को स्टार्टिंग से ही इसे मुझे बताना पड़ता है बेसिक से, और नहीं कराओ तो भी बेसिक से बताना पड़ता है। पर इम्पोर्टेंट आपका ट्रेन वाला चैप्टर यदि आप कर लेते हैं, उसके बाद मैं अभी समय के अकॉर्डिंग ट्रेन करवा देता हूँ। उसके बाद फिर मैं समय, दूरी, चाल जो है वो चैप्टर भी आपको मैं करवा दूँ। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम जो चैप्टर करने वाले हैं वो है आपका ट्रेन। ट्रेन सवाल चैप्टर जो है वो देखा जाए तो लोग कई सवाल इसमें करवाते हैं, कई ट्रिक्स का यूज करते हैं। रेशियो, अनुपात समानुपात का भी यूज करते हैं, इसमें फॉर्मूले भी यूज करते हैं। पर मेरा मत ये है कि आपको अनुपात समानुपात का मेथड जो है वो अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, और प्लस बेसिक कॉन्सेप्ट जो है इसके, चाल, दूरी और समय के फॉर्मूला बेस, वो आपको क्लियर होना चाहिए। वो यदि आपको क्लियर है तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके जो सवाल, जो फॉर्मूला ट्रिक याद करके आप सवाल करते हो, उससे जल्दी और सही आप सवाल इससे कर लोगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चे धीरे धीरे आ जाएंगे, अभी जितने हैं उतने स्टार्ट करें। धीरे धीरे बच्चे जुड़ते जाते हैं, वो बाद में बच्चे जुड़ते जाएंगे। अभी जो है उतना स्टार्ट किया जाए हमें। ठीक है बच्चा। चलें स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं इस चैप्टर के, वो आपको पता होना चाहिए। यदि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपको इस चैप्टर को करने में बहुत ज्यादा समस्या नहीं आएगी। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है, जैसे हम कोई सवाल कर रहे हैं, आपका रेल यानी ट्रेन, रेल बोल लीजिए या ट्रेन बोल लीजिए या रेलगाड़ी बोल लीजिए। आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट करना चाह रहे हो, कुछ भी आप बोल लीजिए, उससे अंतर नहीं पड़ता है। अब इसका बेसिक ट्रिक क्या है? बेसिक सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि आपका चाल बराबर क्या होता है। चाल यानी कि स्पीड, संबंध होता है चाल, दूरी यानी कि डिस्टेंस, और समय यानी कि टाइम।
इन तीनों में आपको रिलेशन पता होना चाहिए। स्पीड मतलब चाल, डिस्टेंस माने दूरी, और टाइम का मतलब है आपका समय। इन तीनों में यदि आपका रिलेशन पता हो तो आपको सवाल, कितना भी कठिन सवाल आपको दिया गया हो, आपको उस सवाल को करने में ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं आएगी। क्लियर? चलिए देखिए, सबसे पहले संबंध है इनमें। संबंध क्या है? सबको पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल यानी कि स्पीड इसका तो क्या होता है? दूरी बटा समय। क्लियर? ये आपको पता होना चाहिए। जब एक फॉर्मूला आपको पता है तो फिर सिंपल सी बात है, इससे बनने वाले दूसरे फॉर्मूले आपको अपने आप सही आ जाने चाहिए। कैसे आना चाहिए? जैसे कि यदि आपका स्पीड पूछा है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया, और यदि समय पूछा है आपसे तो दूरी बटा चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया। और यदि आपसे डिस्टेंस पूछा है, दूरी पूछी है, तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। एक चीज तो, तीन फॉर्मूले तो आपको ये याद होना चाहिए। फॉर्मूला एक ही है, एक ही फॉर्मूले से दो नए फॉर्मूले ड्राइव हुए हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताया। अब इन्हीं सवालों में यदि आप देखें, एक तो चीज ये हो गई, इसके अलावा फिर आपको पता होना चाहिए इनकी इकाई यानी यूनिट्स। इकाई बोल लीजिए या यूनिट्स बोल लीजिए, मतलब इसमें हम कौन सी इकाई का उपयोग करते हैं, कौन सी यूनिट्स का उपयोग करते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। ये हम बचपन से जानते हैं बेटा, शुरुआत से बेसिक कॉन्सेप्ट पता है कि जब भी हम सवाल करते हैं तो एक बेसिक यूनिट होती है जिससे आपको सवाल करना होता है। जैसे इसकी बेसिक यूनिट क्या है? इसकी बेसिक यूनिट है, या तो पूरा कॉन्सेप्ट आपका किलोमीटर पर आवर में होना चाहिए, या फिर पूरा पूरा चैप्टर जो है वो मीटर पर सेकंड में होना। दो कॉन्सेप्ट, या तो किलोमीटर पर आवर में होना चाहिए या फिर आपका मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। और यदि मिक्सअप में दिया गया है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको चेंज करना आना पड़ेगा, आपको चेंज करना चाहिए। जैसे हमें पता है आपका कि किलोमीटर पर आवर दिया है, कोई वैल्यू आपको किलोमीटर पर आवर में दी है और उससे हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करनी है, तो क्या करेंगे भाई? एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? हमें पता है एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, होते कि नहीं होते? और एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 60। एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड, यानी 3600 सेकंड होते हैं। तो ये चेंज काय में हो गया? सेकंड में हो गया। अब इस कॉन्सेप्ट को देखे सॉल्व करें यदि हम, तो 2 जीरो से 2 जीरो आपके कैंसिल हो गए, 2 से काटा 2 पंजे 10 और 2 से काटा 2 तिया 6, यानी इक्वेशन आ गई x में 5 बटा 6 18 का यदि हम गुणा कर देते हैं तो काय में चेंज हो जाएगा? ये चेंज हो जाता है मीटर पर सेकंड में। बच्चे यहाँ गलती करते हैं बहुत ज्यादा, सवाल कॉन्सेप्ट में बच्चे गलती करते ही करते हैं। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ही सवाल सही जाएगा, वरना कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे? इसको गलत कर देंगे ही कर लेंगे। तो हम ध्यान रखेंगे, यदि कोई भी वैल्यू स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में दी है और मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो क्या करेंगे? 5/18 मीटर पर सेकंड, 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब यही चीज यदि आपको वैल्यू जो है वो मीटर पर सेकंड में दी गई है और आपको किलोमीटर में चेंज करना है, तो कुछ नहीं करेंगे, इसका हम उल्टा कर देंगे, मतलब 18/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या में चेंज हो जाएगा? ये चेंज हो गया, किलोमीटर पर आवर में चेंज हो गया। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा? बाकी सब चीजें पता है आपको कि 1 आवर में मिनट कितने होते हैं, सबको पता है 60 मिनट होते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं, सबको पता है। जब उल्टा करना होता है तो उसको हम डिवाइड में चेंज कर देते हैं, ठीक है? जैसे मैं कहूँ 1 मिनट में कितने आवर होते हैं? 1/60 आवर होते हैं, बच्चे यहाँ गलती करते हैं। फिर मैं कहूँ 1 सेकंड में कितने घंटे होते हैं? तो 1/60 गुणा 60 घंटे होते हैं, यानी 3600 सेकंड होते हैं। बच्चे यहाँ भी गलती कर देते हैं। मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं तो उम्मीद करता हूं बच्चों को बेसिक कॉन्सेप्ट जो है सारा चेंज पता होना चाहिए। मतलब सवाल यदि आया है, कॉन्सेप्ट कोई भी है, मतलब सवाल आपको जब भी करेंगे तो हम 4 स्टेप में करेंगे। बेसिक स्टार्ट करते हैं,
उसके बाद ये 4 स्टेप कब आपकी 2 स्टेप में बदल जाती है, 4 स्टेप की जरूरत ही नहीं पड़ती है। यदि आप इसमें कोई बच्चे पहली बार इस चैप्टर को कर रहे हैं या जिन बच्चों को इस चैप्टर को करने में दिक्कत होती है, तो इस 4 स्टेप को आप याद कर लीजिएगा, और इस 4 स्टेप यदि आप याद कर लेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा। पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप, तो 4 स्टेप की बात कर रहा हूं बेटा मैं, क्वेश्चन करने का तरीका। फर्स्ट स्टेप, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, मतलब सबसे पहला स्टेप ये है कि सवाल को पढ़ने के बाद ये देखिए सवाल में पूछा क्या गया है, मतलब फॉर्मूला। मतलब स्पीड पूछा है तो स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस पूछा है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला, और टाइम पूछा है तो टाइम का। उसके बाद सेकेंड स्टेप है पुट वैल्यू विथ यूनिट। पुट वैल्यू विथ यूनिट, ठीक है। और आपका तीसरा स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप है यूनिट को इक्वल करना। यूनिट को क्या करना, इक्वल करना। यूनिट को इक्वल करना मतलब मीटर में है तो पूरी यूनिट जो है मीटर सेकेंड में होनी चाहिए, और यदि किलोमीटर आवर में है तो पूरी यूनिट किलोमीटर और आवर में होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद फोर्थ स्टेप, इसका सॉल्यूशन। इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। इस 4 स्टेप में यदि कोई भी कितना भी कठिन सवाल हो और आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो बड़े आसानी से इसे क्या कर सकते हैं, इसे आप आसानी से कर सकते हो। कोई दिक्कत किसी को नहीं, चलिए ठीक। ये 4 स्टेप आप कॉपी कर लीजिएगा, लिख लीजिए, क्योंकि हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, बार बार मैं स्टेप नहीं बताऊंगा इसको। एक स्टेप, पहला स्टेप कौन सा हुआ, फॉर्मूला लिखना है आपको, मतलब सवाल में जो पूछा गया उस फॉर्मूले को लिखेंगे। सेकेंड स्टेप आपकी जो वैल्यू है वो यूनिट से उसको लिखेंगे। थर्ड स्टेप यूनिट को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। फोर्थ स्टेप आप उसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्यूशन मतलब उसका सॉल्व करके आंसर आपका आ जाएगा। काटापीटी जो करनी है वो करने के बाद आप आंसर ला सकते हो। क्लियर, चलिए अब हम करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ये आपके जो बेसिक चीज कॉन्सेप्ट थे वो मैंने आपको बता दिया, कुछ फॉर्मूले बीच में और आएंगे वो मैं आपको वहीं के वहीं बता दूंगा, सवाल जब करेंगे तब मैं आपको वहां पर क्लियर कर दूंगा। अभी हम सवाल पे आते हैं, मेन जो क्वेश्चन है उस पर हम लोग आते हैं, प्रॉब्लम ऑन टेंस पे, ठीक है। अब देखिए पहला ही सवाल, पहले मैं आपको जो कॉन्सेप्ट जो आपको मैंने क्लियर किए हैं, सबसे पहले उन कॉन्सेप्ट को आपको मैं क्लियर करना बताता हूँ। कॉन्सेप्ट जो है उसे क्लियर करते हैं। अब सवाल देखिए, सवाल में देखें आप इधर कि अ ट्रेन, एक ट्रेन जो है उसकी स्पीड दी है 180 किलोमीटर प्रति घंटा, स्पीड दी है। फिर क्या है, आपकी स्पीड दी है और कुछ नहीं पूछा इसमें आपसे पूछा है कि इसकी स्पीड जो है वो मीटर पर सेकंड में आपको बतानी है और कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है, मीटर पर सेकंड में आपको स्पीड को बताना है। क्लियर है, ठीक है बच्चे। चलिए देखिए सवाल को, अब इसमें क्या दिया है, स्पीड दी है 180 किलोमीटर पर, और क्या पूछा है आपको, मीटर पर सेकंड में पूछा है। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अभी मैंने क्या बताया, मीटर पर सेकंड में करना है तो 5/18 गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, 18 से काटा कितनी बार, 10 बार काटा, 10 गुणा 5 कितने हो गए, 50। ये आ गया आंसर मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर आपका डी। क्लियर है,
उम्मीद करता हूं समझ में आया आपको कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है ट्रेन स्टार्ट्स, एक ट्रेन है, ध्यान देना कि पूछा क्या गया है। अ ट्रेन starts from place A at 6 a.m. and arrives at another place B at 4:30 p.m. मतलब एक ट्रेन ए से स्टार्ट होकर 6 बजे स्टार्ट होती है और दूसरे स्थान पर 4:30 बजे पहुंच जाती है। उसी दिन ये ट्रेन की गति जो है आपकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यानी आपको स्पीड दी है। क्या दी है? आपको स्पीड दी है और टाइम भी दिया है, आपको डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें स्पीड कितनी दी है। स्पीड एग्जाम में आपको लिखना नहीं है, या तो मैं समझा रहा हूं इसलिए आपको बता रहा हूं कि स्पीड कितनी लिख रहा हूं आपको मैं। स्पीड कितनी दी है? स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर और आपको डिस्टेंस कितना दिया है? डिस्टेंस दिया है आपको 6 बजे चलना स्टार्ट किया सुबह और 4:30 PM पे वो पहुंच गया। तो कितने घंटे चला? तो 6 से 12 कितना हो गया? 6 से 12। यदि निकालना हो आपको समय तो कैसे निकालेंगे? 6 से 12 आपके 6 घंटे हो गए और 4:30 ये हो गए। तो 6 घंटे प्लस 4:30 कितने हो गए? 10.5 घंटे हो गए। कितने हो गए? 10.5 घंटे हो गए। ठीक है, 10.5 घंटे। अब उसका 10/1/2 कैसे लिख दिया तो बता देता हूं आपको मैं। 10 घंटे 30 मिनट है, मिनट को घंटे में चेंज करना है तो 60 का भाग दोगे, इसे कम 30, 30 दूनी 60 हो गया, 10 दूनी 20 और 1 21/2 घंटे हो गए। क्या हो गए? ये हो गया आपका 21/2 घंटे हो गए। आपने दूरी पूछी है तो मैंने क्या बताया था कॉन्सेप्ट कि सबसे पहले आपका फॉर्मूला दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणित समय। क्या होता है? चाल गुणित, मतलब किस चाल से गाड़ी जा रही है और कितना समय उसको लगा वो आपको डिस्टेंस निकाल लेता है। तो स्पीड कितनी है? स्पीड है आपकी 40 किलोमीटर पर आवर। मिनट लिखेंगे, समय कितना लगा? 21/2 घंटे। पहले से ही चेंज कर लिया हमने। अब देखेंगे इसमें कि इसमें दोनों यूनिट सेम है, आवर सेम है कि नहीं है, तो कुछ करना ही नहीं है। 2 से काटा 40 को कितनी बार कटेगा? 20 बार कटेगा। 21 दूनी कितना हो गया? 42। 420 किलोमीटर आपका डिस्टेंस आराम से निकल आया। यह है ऑप्शन नंबर 1। तो मैंने क्या कहा, सवाल कैसा भी आपको दिया गया हो, सवाल टफ हमें कब लगता है? जब हम सवाल को जल्दबाजी में, एग्जाम जब देते हैं प्रेशर माइंड में इतना होता है और जल्दबाजी में, और दूसरा हमने प्रैक्टिस नहीं की होती है तो सवाल समझ में नहीं आता है। यदि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तरीके से और जल्दबाजी नहीं करेंगे तो कोई भी कॉन्सेप्ट सवाल जो है वो आपका टफ नहीं है। सवाल को ध्यान से समझिए, सवाल आसानी से आपका हो जाएगा। अब यहां देखिए, अब इस सवाल में क्या हो, इस सवाल में बोल रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली ट्रेन। ठीक है, चलिए ट्रेन में मैं 2-3 चीजें मैं आपको और नहीं बताई है। चलिए अब मैं आपको पहले वो बेसिक, अब ये आगे ना स्पीड, तो मैं 2 चीजें और आपको बताऊं। चलिए यहां पर वापस आते हैं। 2 चीजें ये कि कभी भी हम ट्रेन वाले सवाल करते हैं तो हमेशा एक दूरी वाली बात आती है। दूरी क्या लेंगे? जब एक ट्रेन किसी दूसरी चीज को क्रॉस करती है, जैसे कभी ट्रेन जो है, दूरी निकालना हो आपको कब? जब आपकी ट्रेन जो है किसी खंबे, मतलब ट्रेन जो है किसी खंबे को, मतलब पोल, किसी कार को, किसी पेड़ को, मतलब ऐसी कोई चीज जिसकी कोई लंबाई नहीं होती है उसको क्रॉस करती है, तो आपका दूरी कितनी लेते हैं? तो दूरी बराबर दोनों क्या होती है? मतलब ट्रेन की लंबाई यदि a है और इनकी लंबाई यदि b है, इनकी लंबाई कितनी है? इनकी लंबाई a मीटर या किलोमीटर, मीटर जो है, और इसकी लंबाई b मीटर है, तो डिस्टेंस हमेशा क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हमेशा जोड़ देते हैं। बस इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, डिस्टेंस कभी भी माइनस नहीं होता। इनके सवाल में याद रखिएगा, डिस्टेंस कभी भी माइनस नहीं होता। मतलब आपकी जो भी डिस्टेंस आपको दिया गया है, तो यहाँ पर क्या है? ये तो नेग्लेबल है, मतलब नेग्लेबल मतलब आपकी कोई लंबाई होती ही नहीं है, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगी? ट्रेन की लंबाई। मतलब ट्रेन की लंबाई, किसकी लंबाई? ट्रेन की लंबाई। मतलब सामने वाले की लंबाई कुछ दी नहीं गई है तो आपकी क्या हो जाएगी? ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। यहीं पर यदि आपको जो क्रॉस करना है वो आपका पुल है या आपकी कोई दूसरी रेलगाड़ी है,
या कोई सुरंग है जिसकी लंबाई आपकी 20 मीटर है, कितनी है, जिसकी लंबाई आपकी 20 मीटर है, ठीक है, इसकी लंबाई नहीं थी, लंबाई 20 मीटर है, तब आपका डिस्टेंस निकालना हो तब क्या करेंगे हम, तब करेंगे हम a प्लस बी, दोनों को ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, a प्लस बी कर देंगे, मतलब ट्रेन की लंबाई साथ में आपकी दूसरी ट्रेन की लंबाई या पुल की लंबाई या सुरंग की लंबाई, जिस चीज की भी लंबाई आपको दी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई जो भी दिया गया उसको ऐड कर देंगे, दोनों को जो दे मीटर तो मीटर में लिखेंगे, जो भी मात्रक आपको दिया गया वो यूनिट लिखते। एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि कभी भी सवाल में इसमें स्पीड आ जाएगी, रिलेटिव स्पीड आती है, क्या आती है, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड मतलब है आपका जब कोई दो वस्तुएं चलायमान हो, मतलब स्पीड में हो, मतलब दो कंडीशन होती हैं, एक कंडीशन होती है कि गाड़ियां जो है एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, और दूसरी कंडीशन होती है जब गाड़ियां आपकी आमने सामने से आ रही हैं, तब क्या करेंगे, जब एक ही वे में जा रही हैं, सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, किस में जा रही है बेटा, ये सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, यदि सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो क्या करेंगे, सेम डायरेक्शन में हो तब आपकी स्पीड जो है, आपकी सपोज इसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, पीछे वाले को क्रॉस करना है उसको, तो क्या करेंगे x माइनस y किलोमीटर पर आवर। ध्यान रखिएगा, एक पुलिस वाला चोर का पीछा कर रहा है, उसको पकड़ना है तो उसके पीछे वाले की स्पीड ज्यादा होगी तभी हम क्रॉस कर पाएंगे, और जितनी ज्यादा होती है वही आपकी रिलेटिव स्पीड कहलाती है, क्या कहलाती है, रिलेटिव स्पीड कहलाती है। और यही चीज यदि आपकी x और y आमने सामने से है तो दोनों स्पीड क्या हो जाती हैं, आपकी प्लस हो जाती हैं, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ये दो चीजें हम और याद रखेंगे। अब हम आते हैं वापस से अपने सवालों पर चलते हैं, जहां हम सवाल कर रहे थे उस पर वापस आते हैं। देखिए अब इसमें क्या हुआ कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली ट्रेन एक 9 सेकंड में एक खंबे को पार कर जाती है, ट्रेन की लंबाई कितनी, यहाँ खंबा दिया है, खंबे की लंबाई कुछ होती नहीं है, तो सिंपल सी बात है, ट्रेन की लंबाई मतलब दूरी, ट्रेन की लंबाई मतलब क्या होता है, आपसे पूछा गया है दूरी यानी डिस्टेंस, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणित समय, चाल गुणित समय, ठीक है। तो चाल कितनी है इसकी, इसकी चाल है 60 किलोमीटर पर आवर, विथ यूनिट लिखा हमने, समय कितना लगा, समय लगा आपका खंबे को क्या लगा 9 सेकंड में पार कर गया, कितने में, 9 सेकंड। अब वही है, अब आंसर सारे मीटर में है कि नहीं है, सारे मीटर में है, और ये किलोमीटर पर आवर में दिया है, समय आपका सेकंड में दिया है, तो इस यूनिट को चेंज करना पड़ेगा, तो बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में चेंज करेंगे, तो मैंने क्या कहा था 5/18 का गुणा कर देंगे, तो ये हो गया मीटर पर सेकंड में, और 9 ऑलरेडी यहाँ पर है, बस क्या करना है, सॉल्व करना है। 9 से काटोगे कितनी बार, 9 दूनी 18, 2 से काटोगे 60 को कितनी बार, 30 बार, 30 का 5 में गुणा कर दोगे तो आंसर आएगा आपका 150 मीटर, क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या है आपका डी। क्लियर, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं अगला सवाल, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सेम क्वेश्चन, आपके जो कॉन्सेप्ट मैंने बताए थे आपको, उस कॉन्सेप्ट जो फॉर्मूले बताए उनके ऊपर सवाल है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अभी देखिए क्या सवाल दिया है, सवाल है अ ट्रेन 125 मीटर लॉन्ग, मतलब लंबाई दी गई है, रनिंग एट 5 किलोमीटर आवर इन द सेम डायरेक्शन इन विच ट्रेन इज गोइंग इन 10 सेकेंड, द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज, मतलब ट्रेन की स्पीड पूछी है, तो स्पीड पूछी है तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ स्पीड देखिए, आपकी स्पीड पूछी है, ट्रेन की स्पीड पूछी है और व्यक्ति की स्पीड दी है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन मतलब होता है सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो व्यक्ति की लंबाई तो होती नहीं है, तो दूरी तो आपकी जो ट्रेन की लंबाई होगी वही लेंगे, 125 मीटर लेंगे हम, ठीक है, अपॉन में समय कितना लगा उसको, 10 सेकंड का लगा उसको। अब स्पीड 2 दी गई है आपको, एक तो स्पीड मतलब 2, मतलब एक स्पीड पूछिए ट्रेन की वो, और प्लस सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्या करेंगे,
माइनस करेंगे, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो व्यक्ति की स्पीड कितनी है, वो है आपकी 5। हम मान लेते हैं ट्रेन की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। क्या है, x किलोमीटर पर आवर। x माइनस ये 5, ये हो गया किलोमीटर पर आवर। हाँ यहाँ ना, अभी किलोमीटर पर आवर है, ये मीटर पर सेकेंड है, तो 6 मिनट सेव करना पड़ेगा आपको। 6 मिनट सेव करोगे, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करोगे तो करना पड़ेगा आपको 18/5। क्या करना पड़ेगा, 18/5 का। तो ये मीटर सेकेंड जो है वो काय में चेंज हो गया, ये चेंज हो गया किलोमीटर पर आवर में चेंज। अब यूनिट सेम हो गए। अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करें तो 5 से काटोगे 125, तो कितनी बार कटेगा, 5 दूनी 10, 5 25 कट गया। तो 5 दूनी 10 और 5 25 और 2 से काटा 2 नम 18, यानी यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा आपका x माइनस 5 और 9 पंजे कितना हो गया 45। ये 5 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया 50 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर। सवाल डिफिकल्ट एक भी नहीं होते हैं, बशर्ते ये कि सवाल को, कॉन्सेप्ट को यदि आप सही तरीके से समझ लेते हैं तो आप सवाल को, किसी भी सवाल को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे द लेंथ ऑफ द ब्रिज, पुल की लंबाई दी है, विच अ ट्रेन 130 मीटर लॉन्ग एंड ट्रेवलिंग एट 45 किलोमीटर आवर कैन क्रॉस इन 30 सेकेंड इज। यानी पुल की लंबाई पूछी है, तो पुल की लंबाई पूछी है, क्या पूछा है, दूरी पूछी है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणित समय होता है। अब दूरी जो है आपकी, यहाँ पर मैंने कहा 2 दूरियां दी गई हैं, पुल की लंबाई है और गाड़ी की लंबाई भी है, तो दूरी हमेशा प्लस होती है। दूरी की, ट्रेन की लंबाई को यदि आप क्या मान लो, x मान लीजिए, और प्लस का कितना 130 मीटर मान लिया, फिर क्या हो गया, मीटर हो गया, यानी x मीटर। ट्रेन की लंबाई, पुल की लंबाई कितनी मानी हमने, x मीटर मानी। कितनी मानी हमने, x मीटर मानी लंबाई। सवाल देखिए, मीटर हो गया, स्पीड कितनी है, स्पीड तो एक ही देगा, स्पीड कितनी है 45 किलोमीटर पर आवर, इंटू समय कितना लगा उसको 30 सेकंड लगा। अब कॉन्सेप्ट देखिए, यहाँ पर ये मीटर में है, ये आपका सेकंड में है, ये आपका किलोमीटर पर आवर यूनिट अलग दी गई है, तो 6 मिनट करेंगे इसको हम। तो क्या करेंगे, जो करेंगे हम x प्लस 130 इक्वल टू, इसे चेंज करेंगे तो 45 इंटू मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो 5/18 मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया, और ये 30 का गुणा कर दीजिए। सॉल्व करना है अकेला आपको, 6 पंजे 30, 6 तिया 18, 3 से काटा 15 बार। अब सॉल्व करना अकेला, x प्लस 130 बराबर कितना हो गया, 15 पंजे 75, 75 पंजे 55 25, असल 2, 5 7 35, 36 37, 375। 130 को उधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, 130 को माइनस कर दीजिए, मतलब 375 में से 130 को माइनस कर दीजिए। माइनस करेंगे कितना आएगा, 5 में से 0 गए 5, 7 में से 3 गए 4 और 3 में से 1 गए 2, 245 मीटर। ऑप्शन नंबर जो है आपका वो है आपका सी। क्लियर है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे बेटा, तब तक आपको सवाल समझ में नहीं आएंगे, ध्यान रखें। उसके बाद अब देखिए सवाल दिया है। अब सवाल को मैंने कहा कि ट्रेन वाले सवालों में खासकर अनुपात समानुपात को और थोड़ा सा ज्यादा डाल दिया जाता है। जो डालते हैं रेशियो प्रोपोर्शन को थोड़ा सा ज्यादा डाल देते हैं। तो अनुपात समानुपात का यदि मेथड आपका क्लियर है तो सवाल करने में थोड़ी सी आसानी आपको हो जाती है। अब देखिए सामने क्या दिया, उन्होंने कहा विपरीत दिशाओं में चलने वाली 2 ट्रेनें, मतलब विपरीत दिशा में 2 ट्रेनें चल रही हैं। अब विपरीत दिशा में 2 ट्रेनें चल रही हैं, तो ट्रेनें प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 27 सेकंड और 70 सेकंड में पार कर, मतलब एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है, एक पर्सन खड़ा हुआ है यहाँ पर, और एक ट्रेन यहाँ से आ रही क्रॉस करने में, एक ट्रेन यहाँ से क्रॉस कर रही है, एक 27 सेकंड में क्रॉस करती है